भगवान बुद्ध, बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि पवन बाबू सोनोने जी, जो हमारे कवि और गीतकार भी हैं, आदरणीय बंसोड़ साहब, इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित प्रकाश रणवीर जी, दलित बंसोड़ जी, और इस कार्यक्रम में अथक परिश्रम के द्वारा अपना काम करने वाले कर्मठ कर्मचारी मनोहर तागड़े जी और यहाँ उपस्थित सारे मेरे बंधु। आज हम 73वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और ये खुशी की बात है कि गणतंत्र दिवस में हमको जो बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश को संविधान सौंपा है और जिसके मार्फत हम लोगों को जो मौलिक अधिकार मिले हैं वो आज से लागू हो गए। हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, जिसको रिपब्लिक डे बोलते हैं या गणतंत्र दिवस प्रजासत्ताक दिन बोलते हैं, क्यों मनाते हैं? साथियों, इसके पूर्व पार्श्वभूमि में ये देखा जाए, 3 जून 1947 को भारत का बंटवारा डिसाइड हो गया था और भारत में कौन सा प्रदेश रहेगा, पाकिस्तान में कौन सा प्रदेश रहेगा, ये डिसाइड हो गया था। लेकिन इसके पहले अंग्रेज लोगों ने बोला था कि भाई हम आप लोगों को आज़ाद भारत देश की एक निर्मित करना चाहते, लेकिन उसके पहले आपको एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना होगा। 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान की प्रथम बैठक हुई और उस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू, शहीदुल्लाह खान, केसी पंत, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर अंबेडकर, ऐसे सब लोग थे। उसके बाद जो संविधान लिखने का सिलसिला चालू हुआ, 29 नवंबर 1949 को इस देश का संविधान स्वीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को ये भारत देश का संविधान लागू हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर ने 395 धाराएँ और 8 परिशिष्ट इसमें समाहित किए हैं और ऐसा कोई भी टॉपिक उन्होंने छोड़ा नहीं कि इस देश की राज्य संस्था इस लोगों के मौलिक अधिकार किस तरीके से सब लोगों को उसका लाभ मिले, ये सभी चीज़ें बाबा साहब ने बखूबी से उसमें समाहित की है और जिसका फ़ायदा आज हमें मिल रहा है। इसलिए आज का ये जो कार्यक्रम है ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि बाबा साहब ने आज हमको सही तरीके से जीने का अधिकार दिया। धारा 14-15 में अपने को स्वतंत्रता और समता का अधिकार दिया है। धारा 42 में स्त्री को समान अधिकार और प्रसूति अवकाश की स्वीकृति दी। धारा 1 से 46 तक स्वतंत्रता, समता और बंधुता का, इसमें सारी चीज़ें हम लोगों को मौलिक अधिकार दिए। हम लोगों को शिक्षा अधिकार के साथ साथ पूरे देश में कहीं भी व्यापार धंधा उद्योग करने का, जाने आने का, धार्मिक स्वतंत्रता का, अपनी अभिव्यक्ति का, सारे चीज़ों के अधिकार बाबा साहब ने दिए हैं। और इसलिए ये गणतंत्र दिवस विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। हम लोगों ने उन अधिकारों को पालन करना चाहिए, उनका लाभ भी लेना चाहिए। और मैं ये चाहता हूँ कि संविधान को सब लोगों ने पढ़ना चाहिए। अपने मौलिक अधिकारों की जानकारी सब लोगों को होना चाहिए कि बाबा साहब ने जो संविधान में लिखा है, इस देश का कारोबार कैसा चल रहा है, उसके लिए बाबा साहब ने कौन सी धाराएं रखी है। ये मौलिक अधिकार जानने के लिए अपने को संविधान पढ़ना जरूरी है, तभी हम लोग जागरूक होंगे। और ये चीज़ है कि आज शिक्षा के संबंध में, रोजगारी के संबंध में और सामाजिक असमानता जो दिखाई देती है, इस संबंध में भिन्नता नज़र आती है। कहीं पर कम ज़्यादा शोषण की भी शिकायतें आती है,
तो ये सबके लिए भी हम लोगों ने जो है ना जागरूक रहना चाहिए। ये महत्वपूर्ण बात होगी कि हम लोग कितने जागरूक हैं। बाबा साहब ने तो हमें जागरूक किया है, बाबा साहब ने तो हमारे लिए सब कुछ किया है। इस देश के ऊपर बाबा साहब के अनंत उपकार है, हमारे समाज के ऊपर भी बाबा साहब के बहुत अनंत उपकार है। और ऐसी परिस्थिति में मुझे एक चीज़ नज़र आती है कि हम लोगों में एकता नहीं है। 2 लाइनें मैं बोल रहा हूँ। भीम जी के सिपाही एक अगर हुए होते, सही राह पर भीम जी के चले अगर होते, ना जुल्म रहे होते, ना हम जुल्म सहे होते, और ये भीम जी का कारवां आगे बढ़ गया होता और सारा भारत प्रबुद्ध हो गया होता। साथियों, हम लोगों को बहुत ज़रूरत है एकता बना के रखने की, सामाजिक जागृति की, बाबा साहब के हर सिद्धांतों को मानने की, और उसी के बदौलत हम लोग अपने परिवार का भी उद्धार कर सकते हैं। हमारे बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दीक्षा देकर जो है ये सारी चीज़ों के अधिकार को अपन ने जानना चाहिए। उन लोगों को आगे पढ़ाओ, संविधान से परिचित कराओ, और हर आदमी संविधान को पढ़कर अपने आप को, अपने मौलिक अधिकारों को जानने की कोशिश करे। इसी के साथ मैं अपने 2 शब्दों को पूर्ण विराम देता हूँ। जय भीम।